स्वागत दोस्तों आपका एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम पर सभी जगह एक ही बात पूछी जा रही थी, वो ये है कि सर एनएचएम सब इंजीनियर का रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमें सैम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर और इसके अंदर एक अपडेट है, बेसिकली अपडेट हटा दी गई है। ठीक है, आपने देखा सैम्स के थ्रू जो एनएचएम की वैकेंसीज थी उनके रिक्रूटमेंट हो रहे थे, पर फिलहाल अभी जितने भी मध्य प्रदेश एनएचएम की थ्रू वैकेंसी निकली थी उस सारे नोटिफिकेशन सैम्स की वेबसाइट से हटा दिए गए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे और जो अदर स्टेट के रिक्रूटमेंट उनके नोटिफिकेशन दिख रहे हैं, जैसे झारखंड का दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ओडिशा का दिख रहा है, त्रिपुरा का दिख रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश एनएचएम वाले सारे नोटिफिकेशन, चाहे वो स्टाफ नर्स के हो, चाहे एएनएम का हो, चाहे सब इंजीनियर का हो, सारे हटा दिए गए। इसके पीछे क्या वजह है? ठीक है, वजह बेसिकली यही समझ में आ रही, जैसे कि अपन ने फोन पे भी बात किया। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि अभी आपने देखा एमपी स्टाफ नर्स का पेपर आउट हो गया था। ठीक है, आपका ये सैम्स का लीक हो गया था पेपर, उस वजह से शायद एनएचएम और सैम्स के बीच कुछ बातें बिगड़ी हैं, जिस वजह से अब आगे की जो प्रोसेस है एनएचएम खुद करवाना चाहते हैं। इसीलिए सैम्स से भी बात करने पर यही पता चला है कि अब जो आपकी आगे की प्रोसेस होगी, चाहे वो ज्वाइनिंग की हो या री एग्जाम हो सकता है, तो वो सारा आपका एमपी एनएचएम ही खुद करवाएगा। ठीक है, या किसी और एजेंसी से करवा सकते हैं, बट फिलहाल सैम्स तो नहीं करवाने वाला। ठीक है, तो सैम से इसलिए सारे नोटिफिकेशन हटा दिए गए हैं। अब बात आती है कि सर आपका क्या होगा, मतलब हमारा क्या होगा। हमने तो एग्जाम दिया, हमने तैयारी करी, ठीक है, और अब इसका रिजल्ट का क्या होगा। देखो यार, रिजल्ट इसका अब तो कुछ पेंडिंग होगा, अब इस पर क्या फैसला होता है, री एग्जाम होता है, वही एग्जाम से रिजल्ट बनता है, क्या होगा, अब आपको सारा कुछ पता चलेगा नेशनल हेल्थ मिशन के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आप चलते हैं पर नेशनल हेल्थ मिशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यह हमारे सामने मध्य प्रदेश एनएचएम भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अंदर अगर जाएंगे आप, तो यहाँ पर अगर मैं अपडेट दिखाऊँ तो नोटिफिकेशन पे जाके वैकेंसी सेक्शन पे जाइएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल वो वैकेंसीज के रिलेटेड तो कुछ अपडेट आपको नहीं दिख रहे। ठीक है, इसको अगर अपन थोड़ा क्लिक भी कर देते हैं, ठीक है, दूसरे पेज पे भी चलते हैं, तो दूसरे पेज पर भी आपको उस वैकेंसी के रिलेटेड तो आपको जो है तो कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक और चलते हैं, तीसरे पेज पे भी देख लेते हैं। ठीक है, इस पेज पर भी कोई नहीं है। ठीक है, हाँ ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मध्य प्रदेश अंतर्गत जिला स्तरीय संविदा रिक्त पदों के संबंध में, इसको देख लेते हैं एक बार क्या है। ठीक है, तो डिविजनल बायोमेट्रिक बी टेक, ये तो नहीं है, ये दूसरा है कोई। ठीक है, ये दूसरा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि उसके रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट यहाँ पर नहीं है। तो जैसे यहाँ पर कोई अपडेट होती है, ठीक है, मैं इस पर वीडियो जरूर लाऊंगा, बट ये है कि आपको अपनी नज़रें सैम से हटा करके एनएचएम पे शिफ्ट करनी होगी। ठीक है, सारा कुछ टाइम वेस्ट है, बस एस्पिरेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है ना, और कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट हुआ इसके अंदर। और पता नहीं आगे क्या होगा, इसका तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ इस पर। ठीक है, ये इसकी अपडेट थी, इसीलिए अभी तक इस पर कोई वीडियो भी नहीं बना रहे थे। बहुत सारे लोग पर्सनल मैसेज करके फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर यहाँ से तो हट गया, अब क्या होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, वैकेंसी कैंसिल तो नहीं होगी। सेट मैप में भी यही हुआ। ठीक है, तब देखिए वैकेंसी जहाँ तक कैंसिल तो नहीं होगी एनएचएम की। हाँ, हो सकता है कि री एग्जाम हो जाए, या कि एनएचएम खुद से करवाए, या कोई और एजेंसी फिर से एग्जाम करवाए, या हो सकता है कि जिसका पेपर आउट नहीं हुआ, जैसे सब इंजीनियर का शायद नहीं हुआ है, आपका स्टाफ नर्स का हुआ है, तो सब इंजीनियर की ज्वाइनिंग दे दी उसी पे एग्जाम से। जो भी होगा आगे आपको एनएचएम की वेबसाइट से पता चल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास इतना ही अपडेट है इसके रिगार्डिंग। आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करते रहें, इनको कॉल कर लें एनएचएम के कॉन्टैक्ट सेक्शन पे जा करके। ठीक है, या कि आप सैम्स को तो वहाँ पे तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, वो तो साफ साफ बोल रहे हैं भैया हमारे पास अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब आपको जो भी चाहिए वो आप जाइए एनएचएम की वेबसाइट पर। ठीक है, बस इतनी ही अपडेट है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। अब मैं एक दूसरे पॉइंट पर डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट वेट करिएगा। जो अभी आपके पास है, ठीक है, जिस पे आप अभी काम कर सकते हो, तो अपन चलते हैं थोड़ा सा, उस पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अभी ये आपके सामने MPPGCL का, ठीक है, MPPGCL की वैकेंसी आपके सामने है। ओके, और इसके अंदर आप जानते हैं 40 वैकेंसी है। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट एग्जाम फॉर्म फिलिंग की एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है भर दीजिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे ही बाद में पछताते रहते हैं। अभी MPPSCI का मैसेज करे सर हम लोग फॉर्म नहीं भर पाए, यार 10 वीडियो हमने बना दिया। ठीक है, एक फॉर्म भर दो, लास्ट डेट है, बाद में फॉर्म रीओपन नहीं होगा, या कि होगा तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा साफ साफ नोटिफिकेशन पे लिखा है, कर दें वो बात अलग है। तो अगर जो लोग भरना चाहते हैं इसका MPPGCL की वैकेंसी का, ठीक है, ये तो कैंसिल नहीं होगी क्योंकि इसको व्यापम ले रहा है, तो ये नहीं होगी, सॉरी PGCL ले रहा है, तो इस पर परेशान मत होइएगा। ये आपका 16/3, ठीक है, 16/3 इसकी आखिरी तिथि है, मैंने 16 मार्च तक इसका आखिरी दिनांक फॉर्म भरने का। ठीक है, और आज 9 मार्च हो चुका है। ठीक है, एक हफ्ते का टाइम बचा है, फटाफट जाकर के इसको आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ फीस की, तो अगर आप एक जनरल एस्पिरेंट है तो 1200 रुपये, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं EWS OBC या ST SC, तो आपको 600 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, पैटर्न आपको पता ही है। ठीक है, वैकेंसी भी आपको पता है। 2 प्रकार के पद है इसमें, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा 4 साल का, और एक है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल का जिसके अंदर आपको केवल 60% या 65% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए आपके डिप्लोमा के अंदर। ठीक है, तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, एक डाउट और रहता है, क्या सर आपको ये असिस्टेंट इंजीनियर में भी चाहिए 60%? हाँ, वो भी चाहिए भाई, उस पर भी आपको 65% चाहिए। ठीक है,
आपको वहाँ पर भी 65% चाहिए होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें और क्या इसके अंदर है, सिलेक्शन प्रोसेस तो पता है आपको। यहाँ पर सिंपल से मैं अगर एक बार सिलेबस बता दूँ तो 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल वाले आने वाले हैं। तो जो मेहनत करिए भैया सेम्स के अंदर या उसके लिए एनएचएम के लिए, यहाँ पर भी काम आएगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। वहाँ पर केवल टेक्निकल था और यहाँ पर थोड़ा सा और चीज़ें ऐड होंगी, जैसे 75 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का है और 25 क्वेश्चन आपका नॉन टेक से आएंगे, ठीक है। तो नॉन टेक वाला पोर्सन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे करना पड़ेगा। ये जॉब अच्छी है, 40 पोस्ट है इसके अंदर, 25 वैकेंसी के अंदर, ये 25 नंबर के अंदर आपका 25 क्वेश्चन के अंदर आपका कौन कौन सा है, पहला तो जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड है, और आपका एप्टीट्यूड के अंदर बेसिकली मैथ रीजनिंग दोनों आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैथ और रीजनिंग दोनों आ जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका दोनों पार्ट आता है, एक तो जनरल नॉलेज वाला पार्ट होता है और एक आपका जो स्टैटिक वाला पोर्शन है या करंट वाला, और एक आपकी जनरल साइंस होती है, ठीक है। तो बेसिकली 4 चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी, मैथ रीजनिंग और जनरल जीके, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ठीक है। ये 4 चीज़ें के अंदर 25 नंबर क्वेश्चन बनता है और 75 नंबर क्वेश्चन आपका टेक्निकल पोर्शन यानी कि सिविल इंजीनियरिंग से होता है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो बढ़िया एग्जाम ये भी, इसके लिए तैयारी आप कर सकते हैं, ओके। और फिलहाल ऐसी वैकेंसी के लिए करें जो ऑथेंटिक निकले, ठीक है। अब देखो भाई एनएचएम क्या था, संविदा वाली पोस्ट थी, और अब चूंकि वो भी होगी ऐसा नहीं है, उसके बारे में भी जो भी अपडेट होगा मैं लेकर के आऊँगा बहुत जल्द आपके सामने। पर फिलहाल जो आपके सामने अभी इसकी तैयारी करें, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, है ना। जी बताया ना, आप ना एक काम जरूर करें, जैसे अभी लोग सब इंजीनियर में सेलेक्ट हो गए हैं, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, ठीक है, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक आपको तैयारी छोड़नी नहीं है, ठीक है। एक वैकेंसी 2 3 4 5 गवर्नमेंट एग्जाम निकाल दीजिए, जब तक किसी एक में अच्छे से ज्वाइनिंग ना हो जाए, आपकी 2-4 महीने की सैलरी ना ले लें, तब तक तैयारी मत छोड़िएगा, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है, इस समय देख रहे हैं ओबीसी केस चल रहा है, 27% पे भी सरकार दे रही ज्वाइनिंग, कल को हो सकता है 14% पे करे, तो जिनकी जॉब लगी उनको भी छोड़नी पड़ सकती है, ठीक है। तो जब तक आप 2-4 महीने की सैलरी ना उठा ले तब तक आप तैयारी करते रहें, छोड़े ना, ठीक है। तो एनएचएम का दिया, जो भी हुआ उसको छोड़िए, अब आपके सामने जो अगले एग्जाम्स हैं उनके लिए लग जाइए, ठीक है। क्योंकि बता ना सरकार का रवैया ऐसे ही, बस खेलना है फ्यूचर लड़कों के साथ और कुछ नहीं, ठीक है। खैर देखो इसका क्या आगे, कट ऑफ आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, मिनिमम मार्क्स हैं, मतलब आपको 100 नंबर पेपर में 50 नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ये शहर हैं आपके, देख सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं सर भोपाल में एग्जाम होगा नहीं होगा, भैया मध्य प्रदेश के सारे शहर में हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सतना, उज्जैन और ग्वालियर, ये 6 शहर हैं जहाँ आपका ये सारे एग्जाम होने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगर बता दूँ थोड़ा सा और इसके बारे में, 600 रुपये फीस है, 1200 रुपये जनरल के लिए, 600 रुपये आपका कैटेगरीज के लिए है, ठीक है। वैकेंसीज देख सकते हैं आप, वैकेंसी आपकी टोटल अगर कहा जाए, ये आपका ये टोटल आपका अभी पेमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। पेमेंट स्ट्रक्चर आपको देख सकते हैं, बहुत अच्छा पेमेंट है, पेमेंट की दिक्कत मत लो यहाँ पे, पेमेंट बहुत बढ़िया है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर अगर मैं आपको बात करता हूँ सिविल की, ठीक है, ये आपको, ठीक है, जूनियर इंजीनियर सिविल की, तो आप देख सकते हैं 32,800 ग्रेड पे, इस पर भी अलाउंसेस ऐड होंगे, पेमेंट तगड़ा है। तैयारी करिए आप लोग, बस हो गया, ठीक है। तैयारी कैसे करिएगा, तैयारी करने के लिए भी जानते हैं इसका पेपर कब तक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो पेपर के बारे में अभी कोई अपडेट तो नहीं है इनकी वेबसाइट पर, चूँकि ये प्राइवेट संस्था है, तो ये हो सकता है एक्सपेक्टेड 16 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाने, ठीक है। अप्रैल और मई में एक्सपेक्टेड है, लास्ट अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई हो सकता है, ठीक है। लास्ट अप्रैल या मई में, ठीक है, लास्ट अप्रैल या मई में आपका जो है तो एग्जाम हो ही जाएगा। मई में तो तय ही है, हो सकता है लास्ट अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाए एग्जाम, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम डेट हो सकती है। तो मतलब आपके पास टाइम कितना बचा है, ठीक है। अब मार्च चल रहा है, मार्च के 20 दिन और अप्रैल लगा दो 30, मतलब 40 से 50 दिन का टाइम बचा है, 50 डेज का टाइम बचा हुआ है। और सिलेबस इसका भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिलेबस इसका डिफाइंड नहीं है, मतलब जो 75 क्वेश्चन आ रहे हैं टेक्निकल के, ये आपको नहीं पता कि किस सब्जेक्ट से आएंगे किससे नहीं आएंगे। तो कुल मिला के ये कि आपको 75 क्वेश्चन सारे ही टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, पूरी की पूरी आपको सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो है ये आपको रखना पड़ेगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, एकदम लेवल कह सकते हो 1 लाइनर। प्रीवियस ईयर में तो ऐसे, चूंकि पहला बार एग्जाम हो रहा है सिविल का, इलेक्ट्रिकल के देखने पर यही पता चला कि यार मतलब सिंगल 1 लाइनर क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है। अब चूंकि समय के साथ इसका लेवल अप होगा थोड़ा सा, तो आप ये मान सकते हो कि पेपर अगर आपके ठीक ठाक सिविल इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छा बना जाओगे। प्रैक्टिस के लिए आप एसएससी जेईई पकड़ लो, ठीक है। एसएससी जेईई के जो पुराने वाले पेपर हैं, या आप कह सकते हो कि सारा एसएससी जेईई लगा लो आप, ठीक है, 2004 से अभी तक के 2-3 बार लगा डालो, यही सबसे बेस्ट होगा प्रैक्टिस के लिए। अगर पढ़ा हुआ है तो, नहीं पढ़ा हुआ तो एक बार सिविल इंजीनियरिंग का पूरा रिवीजन जरूर कर लीजिए, ठीक है। एक बार पूरा रिवीजन जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 दिन आपके पास अभी हैं, और जो 25 क्वेश्चन आपके सामने ये वाले हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन जो आपके नॉन टेक के हैं, इसके लिए हमारे पास अभी इसका बेस अवेलेबल है, नॉन टेक्निकल जो इलेक्ट्रिकल वाला हुआ था, ठीक है। नॉन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल वाला हुआ था, इसके अंदर आपके जनरली इंडिया के क्वेश्चन आते हैं, जीके वाले, साइंस के कुछ क्वेश्चन आते हैं, और आपके जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाले, ठीक है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले, ठीक है, मैथमेटिक्स वाले। तो ये क्वेश्चन ये भी ईजी ही होता है। तो आपने सब इंजीनियर के लिए अगर पढ़ा हुआ है तो वही सारा काम कर जाएगा यहाँ पे, बस ये कुछ इंडिया जीके करंट वाला पोर्शन कवर करना है, वो हम करवा देंगे, अभी चैनल पर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये 25 क्वेश्चन। तो पैटर्न इसका भी इजी बहुत नहीं है, बट ये कि आपको थोड़ा सा श्रिंक वे के अंदर एक ओवरव्यू लेना है पूरी सिविल इंजीनियरिंग का और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू लीजिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, यही इसकी सफलता का राज है कि 50 दिन के अंदर आप इतना ही कर सकते हैं, ओके। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का पूरा ओवरव्यू लेने के लिए एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स बैच हमने लॉन्च किया हुआ है MPPGCL वैकेंसी 2023 को लेकर के, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। हमारे डेडिकेटेड बैच केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग बैच के लिए, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए है, न्यू संकल्प बैच के नाम से, ठीक है। अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है ये। इसके अंदर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, एक तो कंप्लीट टेक्निकल भी मिलेगा, नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, साथ में इसकी वीडियो लेक्चर भी हैं, नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन भी हम खुद ही करवाएंगे इसके अंदर। तो आपको एक डेडिकेटेड जो कंटेंट ढूंढने की समस्या है ना, वो नहीं होगी, ठीक है। बस आपको करना क्या है, बस पढ़ना है। इसके अंदर बहुत शॉर्ट के अंदर लगभग 100 से 150 घंटे के अंदर पूरी सिविल इंजीनियरिंग का निचोड़ दे देंगे, ठीक है, ताकि आप उसको पढ़ ले और PYQs लगा ले, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बट ये कि आपने जो पढ़ा उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। और 50 दिन का टाइम है, आप इजिली 150-200 घंटे का वीडियो आप इजिली देख सकते हो, ठीक है। तो आप उसको देख करके और अपने SSC JEE के PYQs सारे आपको लगाने हैं 2 से 3 बार, बस इतना ही करना है। लास्ट टाइम इतना ही कर लीजिए, 50 दिन का टाइम है, बहुत अच्छी जॉब है ये भी, ठीक है। और परेशान मत होइएगा ये देख करके सर 40 ही वैकेंसी है, इससे ही क्या होगा, भैया आपको एक ही चाहिए, समझो आप, ठीक है। कंपटीशन का दौर है, वैकेंसी आपको ऐसा नहीं कि 4000, 5000 या 10,000 देखने को मिलेगी। सिविल इंजीनियरिंग यहाँ 40, 50, 100, 200, 500 ऐसे ही निकलने वाली है, ठीक है। तो आपको तो एक ही चाहिए, आपका मेहनत का लेवल बढ़ाइए, आप अपनी तैयारी का लेवल बढ़ाइए, और आपको बस एक वैकेंसी चाहिए। अगर 2 पोस्ट भी निकल रही तो भी आपके पास मतलब ये क्षमता होनी चाहिए कि मैं एक पोस्ट तो लेके जाऊंगा। इस तरीके से अपने आप को तैयार कर लीजिए, ठीक है। जब ऐसे करेंगे तभी आपकी जॉब निकल पाएगी, क्लियर हो पाएगी, ठीक है। जारी रखिए प्रयास। 40 पोस्ट है, आपको एक ही चाहिए, जी जान लगा दीजिए। आपने देखा 19 पोस्ट आई थी किसके अंदर, TO के अंदर, वहाँ पर ही बहुत सारे इनोसेंट लोग सेलेक्ट हुए, ठीक है। जो भी ऐसे ही फॉर्म नहीं भरना चाहते थे, भर दिया, तैयारी उनकी अच्छी थी, सेलेक्ट हो गए, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता उससे, आपकी अगर तैयारी अच्छी तो 40 में भी सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं है तैयारी तो 4000 है फिर भी नहीं सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से, सिलेबस प्रॉपर वे के अंदर फिनिश कीजिए, और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सिलेक्शन आपका 100% होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जरूर देख लीजिएगा, अच्छी पोस्ट है ये भी। और जाना कहाँ पर पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं ये ज्वाइन करना, अगर आपकी तैयारी अच्छी तो कोई जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए। तैयारी नहीं है, लास्ट टाइम पे चाहते हैं कुछ कंटेंट मिल जाए, वैकेंसी अच्छी है, तो आप जा सकते हैं इस क्रैश कोर्स बैच के अंदर, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। ये नंबर से इन पे कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा, न्यू संकल्प बैच के नाम से। इस पे आज के लिए अभी चूंकि होली ऑफर तो कल तक चल रहा था, बट इस बैच के अंदर सीटें फिल नहीं हुई थी, बाकी दो तो हो गई फिल, तो ऑफ हो गए। इसके अंदर अभी होली ऑफर रनिंग पर है, ठीक है, आपका PGCL वैकेंसी के अंदर, ठीक है। तो PGCL बैच के अंदर अभी होली ऑफर रनिंग है, तो आप जाकर के इसके अंदर अपना बैच ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कम प्राइस के अंदर, 25% का ऑफ यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, बहुत कम फीस के अंदर आपको बैच मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी है, किसी अदर एग्जाम के लिए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फीचर है, टेक प्लस नॉन टेक वीडियो लेक्चर, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, फुल डाउट सपोर्ट, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ओके। तो लास्ट टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे इसमें, इन सभी सब्जेक्ट का निचोड़ मिलेगा, मतलब क्रैश कोर्स बैच है, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट का आपको निचोड़ मिल जाएगा, पूरी मैराथन क्लासेस भी आएंगी लास्ट टाइम पे कुछ सब्जेक्ट की, ताकि आपको कम से कम श्रिंक किया जाए आपके कंटेंट को। श्रिंक कर देने से रीजन ये कि आपको कम समय में कंटेंट कवर हो जाएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ लेंगे, इसके बाद उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाएंगे, और साथ में PYQs लगा पाएंगे, ठीक है। तो बैच की यही खासियत है कि आपको कम टाइम के अंदर सारा कंटेंट मिल जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस का कोई फिक्स एरिया नहीं है, पता नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा जाए, बहुत बड़ा वेस्ट है। तो इसलिए सारा सिलेबस जब एक जगह श्रिंक मिल जाएगा तो आपको आसानी होगी सारे सिलेबस को कवर करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है, जा सकते हैं आप 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, और वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कोई अगर जानकारी चाहिए थी नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, बाकी अभी कॉल करने की जरूरत ही नहीं, आपने देख लिया सारा कुछ, डेमो देखिए, ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये नंबर्स हैं, बाकी 25% का ऑफ आज तक के लिए अवेलेबल है, जब तक इसमें सीटें फिल नहीं होती हैं। जाना है 10 सिविल पॉइंट ऐप पे, नीचे स्टोर सेक्शन पे सर्च करना है न्यू संकल्प बैच, कूपन कोड ऑलरेडी लगा हुआ है, एक्सपायर होने से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो ये आपका कंप्लीट पर यार एक चीज़ है, थोड़ा सैम्स में दुख इस चीज़ का लगा कि बड़ी मेहनत करी थी हम सब ने, ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी, ठीक है। सैम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सैम्स में बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, ठीक है। 1 मिनट दिखाता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये देखो सैम्स में बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी, हम लोगों ने बहुत सब चीज़ें पढ़ाई, सारे सारे क्वेश्चन फंस गए, बहुत सारे सिलेक्शन होते, बट यही ना कि अभी इसका थोड़ा सा लटका हुआ है, देखते हैं इसका कब तक आपका नोटिफिकेशन या आगे कब तक प्रोसीड होता है। जब जैसे ही प्रोसीड होता है, ठीक है, इसको फिर आगे अपन इस पर वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। बाकी आपके सामने अभी आपका MPPGCL का है, इस पर लग जाइए, इस पर मेहनत करते हैं, ठीक है। और जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक रुकना नहीं है अपने को, बता रहा हूँ ना, जब तक 2-4 महीने की सैलरी ना उठा दो तब तक तैयारी मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इनका, है ना। जब तक आपके हाथ में नौकरी ना आ जाए तब तक लगे रहिए, एक कर लिया दूसरा दीजिए, तीसरा, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच। कोई और डाउट है, अगर मतलब इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट है आपकी, कोई और समस्याएं हैं, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, सेपरेट वीडियो उस पर भी लेके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।